गिनवाई है, एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे हमारे यहाँ जो पर एकड़ आउटपुट है उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, जबकि कंपैरेटिव लेवल पर आप ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है तो हमसे ग़ालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। पानी कितना देना है, किस तरह देना है, स्प्रिंकलिंग से कैसे पानी दिया जा सकता है, पानी को बचाना कैसे है, और भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सीड कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था, लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम पीछे रह गए हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप नहीं है, हमारे गवर्नमेंट्स में कोई ख़ास स्पेसिफिसिटी नहीं आ सकी है। अकील भाई, पूरी दुनिया में आलमी मार्केट जो है उसे मंदी का निशान है, बल्कि क्रैश का अब निशानात हैं, और कई बिलियन यानी 300 बिलियन डॉलर जो है मार्केट से एवेपोरेट कर गया। पाकिस्तान में भी मार्केट फ्लक्चुएट करी है, कभी सुबह ओपन होती है तो 2100 पॉइंट डाउन जाती है, फिर 45% अप आती है, ये वो। यहाँ का तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना तो समझ आता है कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और अपनी पावर को, अगर इन दोनों को हम मिक्स एंड मैच कर लें तो हम बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं हमारे। देखिए, ऑयल की हद तक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक ट्रेंड उसका इस्टेब्लिश हो गया है जो अगले कई महीनों तक चलेगा। ये और बात है कि पाकिस्तान जैसे बहुत से जो मुल्क हैं, जैसे कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, हमने पहले से अपना ऑयल जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइसेस हैं उस पर या तो ले लिया हुआ है या सिक्योर किया हुआ है, जिसको फॉरवर्ड या स्पॉट बाइंग वगैरह कहते हैं। तो जो प्राइसेस के गिरने का जो फौरी तौर पे फ़ायदा है, ये फौरी तौर पे जो रिलीफ है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को नहीं मिल सकेगी। अब एग्रीकल्चर की जो बात आप जनरल साहब और अकील करीम दीदी कर रहे हैं मसलसल, मैं एक रिसेंटली एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में था जहां मुझे जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई वो इन्वर्टेड बेल कर्व की थी, और उनका कहना यह था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद अगले 2-3 दहाइयों तक, यानी 60s, 50s और 70s तक दुनिया की जो GDP थी उसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन गुज़श्ता 10-15-20 बरस से जो इकॉनमी दुनिया की डेवलप हो रही है, इंटरनेशनल जो GDP है, ग्लोबल GDP है, उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन है, ये जो ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज में से आ रहा है। यानी जहाँ पर इंश्योरेंस है, जहाँ पर बैंकिंग है, जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पर एक इनोवेशन होती है, IT सर्विसेज हैं, इस किस्म की चीज़ें। तो पाकिस्तान जो है उसमें अभी भी ज़ोर ये है, मैं चाहूँगा कि इस पर अकील करीम दैदी साहब को छोड़िए, इसकी वजाहत कर दें, बिकॉज मुझे जो प्रेजेंटेशन लोग दे रहे थे बिजनेस कम्युनिटी के, उनका कहना यह था कि पाकिस्तान में अभी भी एक ट्रेंड यह है कि लोग समझते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बनेगा तो उससे ज़्यादा GDP होगी स्ट्रेंथन। हालांकि जो आप वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज़ देखते हैं या नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी देखते हैं, चाइना को छोड़ के, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं होती, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं जो बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन सर्विसेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, अपर एंड पे जा रहे हैं ना वो।